जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज जो है रामनगर में अधिवक्ताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें अधिवक्तागण अपने जो है चुनाव के लिए, जो द लॉयर एसोसिएशन का चुनाव होता है उसके लिए लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने मुद्दे रखते हैं। और ये प्रोग्राम जो है हमारे जो है पार्षद जी, जो कि अधिवक्ताओं के अध्यक्ष भी हैं, उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ। तो आइए उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए हम अपने पार्षद जी के और द लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर राम कुमार उर्फ राजू से चल के बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रोग्राम हुआ द लॉयर एसोसिएशन का, तो ये किस मुद्दे पर हुआ है सर, डिटेल से बताएं। द लॉयर एसोसिएशन रामनगर वाराणसी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्याशी मिलन समारोह व वन विभाग का कार्यक्रम हर साल रखा जाता है। उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सारे बनारस बार, सेंटर बार के प्रत्याशी उपस्थित होते हैं और वो अपने चुनाव को लेकर अपने जिस पद पे लड़ते हैं कि मैं जीत के क्या कार्य करूंगा, उसके बारे में वो अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि मैं जीतने के बाद ये कार्य कचहरी परिषद में करूंगा। सर जी, तो जैसे बहुत सारे जो है यहाँ पे अधिवक्ता रामनगर छोड़कर भी आते हैं, तो रामनगर से कितने प्रत्याशी जो है उतर रहे हैं? रामनगर से 2 प्रत्याशी, एक महामंत्री बनारस बार अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और एक सेंटर बार में कोषाध्यक्ष आशीष चौहान जी हैं। सारे रामनगर के अधिवक्ता द लॉयर एसोसिएशन के बैनर तले उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अगर रामनगर के अधिवक्ता जीते तो इसमें रामनगर का गौरव बढ़ेगा। मैं काफ़ी तकरीबन 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि आपकी अध्यक्षता में जो है, आप अध्यक्ष भी हैं और आपकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम होता रहता है। कई प्रोग्राम में मैं खुद शामिल हुआ हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एक जो यूनिट है अधिवक्ताओं की, वो एक संगठन के हिसाब से जो काम करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर, आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं राजेश सिंह बब्बू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूं दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। वार्षिक चुनाव 2025 में 20/12/2024 को मतदान दी बनारस बार सेंट्रल दी बनारस बार एसोसिएशन के प्रांगण में होना है। आप सभी उपस्थित, सभी यहाँ पर जो आज हम लोग दी लॉयर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी के प्रांगण में उपस्थित होकर, सभी अधिवक्ता बंधु उपस्थित होकर बाटी चोखा दाल खीर का आयोजन किया गया है। हम लोग मिलकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए मुद्दे की बात आते हैं, चुनाव के मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूँ कि चुनाव का मुद्दा मेरा ये है कि मेरे बनारस बार एसोसिएशन हो या दी सेंट्रल बार एसोसिएशन हो, बनारस की कचहरी में जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी समस्या, जो महिला अधिवक्ता है उनकी समस्या से रूबरू होने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं ये वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन का चुना गया तो मैं इन मुद्दों को विश्वास पटल पर रखूंगा। अधिवक्ताओं के हित की, अधिवक्ताओं की समस्याओं की बातों को रखूंगा। 2 मेरा मुद्दा मेन है, उसको मैं अभी बता देना चाहता हूं। नवयुवक अधिवक्ता जो COP कार्ड धारक बनारस कचहरी में प्रैक्टिस के लिए आएंगे, उनको 2 साल तक 5 से 10 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड प्रति माह हम लोग बार से दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि मेन उन अधिवक्ताओं को हमको बनाना है जो आगे की हमारी पीढ़ी बनेंगे, आगे एक बढ़िया अधिवक्ता के रूप में जाने जाएंगे। उनको तैयार करना है। 2 साल तक हमारी बार की जिम्मेदारी है कि उनको 2 साल में मैच्योर करके एक अधिवक्ता बनाकर इस कचहरी में अच्छा काम करने के लिए, बहस करने के लिए, जिरह करने के काबिल बना दिया जाए, ताकि वह अपनी परिवार की, अपनी रोजी रोटी सुचारू रूप से चला सके। और इसके बाद बहुत से सारी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को चुनाव के बाद सारी समस्याओं को विश्वास पटल पर रखूंगा। और इसी के साथ मैं इस द लॉयर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी में आए हुए सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। कि मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है और मैं बनारस बार एसोसिएशन प्रशासन पद के चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप इस बार जो है बार एसोसिएशन में चुनाव के लिए नामांकन किए हैं जी। तो सर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा युवाओं के लिए जो व्यवस्था उच्चतम हो सके वो व्यवस्था कराना है। इसके पूर्व में 2019 में मैनेजिंग में रहा। उस समय बार काउंसिल द्वारा किताब बांटी गई थी। जो जिन अधिवक्ताओं के पास किताब नहीं था, मैं किसी न किसी प्रकार से उनको किताबें उपलब्ध करवाई थी। मैंने मेरा मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए कार्य करना है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें टोटल कितने प्रत्याशी आए हुए थे? इसमें बार के लगभग सारे प्रत्याशी लगभग आए थे और इस कार्यक्रम में पिछले लगभग 8-9 साल से मैं आ रहा हूँ। ये कार्यक्रम रामनगर धरती बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रही है, इसलिए मैं रामनगर लाइव से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी मैम, आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं सुधा सिंह कोषाध्यक्ष प्रत्याशी 2025 की हूँ और सेंट्रल बार से मैं लड़ रही हूँ और मेरा नाम सुधा सिंह है। और सबसे पहले धन्यवाद यहाँ के सभी समस्त अधिवक्ता भाई बहनों को कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जहाँ सब लोग एकत्रित होके और सारे प्रत्याशी एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। बहुत अच्छा लगा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए इसलिए लड़ी कि अभी तक कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार में कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी। मेरा उद्देश्य ये है कि क्या कोषाध्यक्ष में महिला नहीं लड़ सकती है? महिला भी लड़ सकती है। महिला भी जब महिला अधिवक्ता हो सकती है, हर चीज हो सकती है, तो लोग कहते हैं ना, अरे महिला है कोषाध्यक्ष पद के क्या संभालेगी? तो ये बात गलत है। अनर्गल बातें न करें, हर काम महिला कर सकती है। अधिवक्ता है तो वो कोषाध्यक्ष भी पद अच्छे से संभाल सकती है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे समर्थन दे और मैं अच्छे से अपना कार्य कर सकूं और हर महिलाओं के लिए एक मिसाल बनूं कि मैं भी कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार लायक हूं। चलिए, हम आशा करते हैं कि लोग आपको जो है आपका सहयोग करेंगे, आपको जो है चुनाव में जिताने की कोशिश करेंगे। मैम, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम एडवोकेट रितु पटेल। मैं इस वर्ष 2025 में सेंट्रल बार कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूं और मैं अधिवक्ता हित के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता है वो करना चाहती हूं। मैं हर एक वो कार्य करूंगी जो अधिवक्ता हित से संबंधित हो। तो आज के जो प्रोग्राम हुआ है जिसमें सभी अधिवक्ता आए, उनमें जो है कैसा लगा कि लोगों का जो है आपके प्रति कैसी रुचि रही? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं रामनगर के जो यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करा के कम से कम सभी प्रत्याशी जो अब तक एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए, उनका भी आपस में उन्होंने एक दूसरे से परिचय कराया और इस तरीके का प्रोग्राम कराया कि लगा कि हाँ भाई, रामनगर द लॉयर्स भी हमारे बनारस के चुनाव में ज़्यादा सहयोग करती है। ओके, फिर आशा करते हैं आपको भी जो है लोग अपने बहुमत से जो है आपको विजयी बनाए और आपके जो है उम्मीद से जो है ज़्यादा आपको मत मिले। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी बातों को धन्यवाद। जय हिंद। सर, आप अपना परिचय दें। मैं अरविंद कुमार राय बनारस बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। 2003 में मैं सेंट्रल बार का महामंत्री था और लॉयर्स एसोसिएशन से मेरा लगाव इसके गठन से है। इसके गठन से लेकर आज तक लॉयर्स एसोसिएशन की कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें मेरी सहभागिता नहीं रहती है और लॉयर्स हर एक मीटिंग में मैं शामिल होता हूं और जब ये लोगों का आह्वान, जब ये लोग पुकारते हैं तब मैं पहुंच जाता हूं और अधिवक्ताओं के सुख दुख में हम लोग लड़ते हैं। हम लोग हमेशा अधिवक्ताओं के साथ रहते हैं। अधिवक्ताओं के वेलफेयर स्कीम को लेकर के हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसका परिणाम आज सेंट्रल बार में है कि हमारे बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने के बाद 5 लाख रुपया हमारा बार एसोसिएशन उसके परिवार को देता है। बहुत अच्छी चीज़ है सर जी। सर जी, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अरविंद कुमार राय। तो आपको बार एसोसिएशन में ऐसी क्या कमी देख रही है जो कि आप जीतने के बाद उस चीज़ पर काम करना चाहेंगे? देखिए, नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उन अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उनको बैठने की जगह नहीं है, उनको कुछ फंड नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करना चाहते हैं कि नए अधिवक्ताओं, खास तौर से नौजवान जो अधिवक्ता आ रहा है, उनको बैठने की जगह, उनको स्पाइंडेंट फंड,
पैसा, किताब, ये सब चीज़ें जो है जब तक नहीं उपलब्ध होंगी तब तक नए अधिवक्ता कार्य करने में अपने को अच्छा महसूस करेंगे। सर जी, मैं अब एक पर्सनल जो है बात पूछना चाहता हूँ, जिससे कि बराबर मेरा भी कचहरी जाना होता है हफ्ते 10 दिन में। सर, कचरा वहाँ जो है, गंदगी जो है बहुत ज्यादा, डस्टबिन जो है वहाँ दिखती भी नहीं। देखिए, डस्टबिन की कमी है जी, यह गंदगी भी बहुत ज्यादा, गंदगी भी बहुत है। और कचहरी एक ऐसी जगह है जहाँ कम से कम आप ये मान के चलिए कि मिनिमम लाखों लोग डेली का रोज आते हैं। जी हाँ। और हम लोग काफ़ी, आप देखे होंगे पहले के और अब की अपेक्षा में, कि पहले से अब काफ़ी सुधार हुआ है। तो निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये सुधार हो रहा है। काफ़ी कचड़े रहते थे, अब लोग कुछ डस्टबिन जितना है वहाँ डालते हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ फेंकते हैं। साफ सफाई भी चल रही है, साफ सफाई भी चल रहा है। ठीक है सर, हम आशा करेंगे कि आपके जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है लड़ रहे हैं, आप विजयी हों और आपका जो कार्य है वो सफल हो। इसी के साथ हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना परिचय देना। मैं सुशील कुमार मौर्य एसके, सेंट्रल बार से कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और विगत 4 वर्षों से संघर्षरत हूं और अधिवक्ता के हित के लिए जितना हो सकता है उतना करता हूं और आगे भी करूंगा। सर, आप भी चुनाव के लिए तैयार हैं? जी, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। किस पद के लिए? कोषाध्यक्ष पद के लिए सेंट्रल बार से, और हमारे यहाँ 21 दिसंबर को मतदान है। तो सर, आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव के लिए? कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा यह प्रयास होगा कि जो भी विधिगत, जो भी संविधान के अनुसार जो भी हो वो कार्य करूँ। अधिवक्ता हित के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए मैं तत्पर हूँ और हमेशा रहूँगा। अधिवक्ता के सुख दुख में, अधिवक्ता के हित के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए मैं हमेशा बढ़ चढ़कर आगे हूँ और आगे भी रहूँगा। सर, द लायर एसोसिएशन से मैं कब से आप जुड़े हुए? द लायर एसोसिएशन से मैं 4-5 वर्षों से बराबर यहाँ पर, हर वर्ष मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे प्रत्याशियों का परिचय होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। लोग जानते हैं कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे अधिवक्ता हित के लिए, या क्या आपकी सोच है। ये एक बहुत अच्छा मंच है कि लोग यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सर, आप प्रैक्टिस कितने दिनों से कर रहे हैं? सर, मैं प्रैक्टिस में सन 2009 से हूँ। लगभग 15-16 वर्षों की वकालत है सर हमारी। और सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों और गुरुजनों से निवेदन है कि मैं कई वर्षों से प्रयासरत हूँ। विगत 4 वर्षों से आप सबका आशीर्वाद रहे और कोषाध्यक्ष पद पर सेंट्रल बार से मुझे निर्वाचित होने का आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बातों को लोग समझें और आपको विजयी करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट, प्रत्याशी महामंत्री द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी सत्र 2025। सर, जो आप अभी चुनाव में के लिए खड़े हुए हैं, तो सर आपके मुद्दे क्या है चुनाव के लिए? चुनाव लड़ने का मेन है कि अधिवक्ता भाइयों का मदद करना। हर परिस्थितियों में अधिवक्ता भाइयों के दुख में सुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए प्रेरणा देना, सहयोग करना और साथ रहना, और उसमें जो संभव हो मदद करना। तो यहाँ पे जो अधिवक्ता थे उन लोगों का कैसी रुचि आपके प्रति दिख रही है? हमारे प्रति इस साल रुचि बहुत अच्छा है। मैं बार में 2-2 बार पदाधिकारी रह चुका हूँ। अच्छे कार्य हमने किया है, अधिवक्ताओं के बीच में सब दिन से रहा हूँ। डेली रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, क्रिमिनल का वकालत करता हूँ। अच्छे कार्य भी चल रहे हैं, लोगों का सहयोग अच्छा है। इनका ले द लायर एसोसिएशन रामनगर में आज हम लोग उपस्थित हैं। पूर्व अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं। इनके वजह से ही और प्रशांत जी की वजह से ही सारी व्यवस्था ये पहले से बड़ा अच्छा से चल रहा है, सुचारू रूप से। हम लोग हर साल आते हैं और यहाँ बाटी चोखा बहुत शानदार बनता है। हम लोग खाते पीते हैं और अपनी बातों को, अपनी कष्टों को कहते हैं इनसे। इनको लोग सुन करके हम लोगों का सहयोग करते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष कुमार चौहान है। मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी से कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ 2025 का, और रामनगर द लायर एसोसिएशन का करीब 2 वर्षों तक कारोबार कोषाध्यक्ष का निभा चुका हूँ। तो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, रामनगर से लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आएंगे?
वही मुद्दे लेकर आए जो अधिवक्ता इसमें काम कार्य होगा वो कार्य किया जाएगा जज और महामंत्री के साथ मिलकर। आपको क्या कमी दिख रही है कि ये जो अधिवक्ताओं के लिए इस पर काम करना चाहिए? अधिवक्ता इसमें कुछ कमी तो है नहीं, जो काम भी करेगा तो जज महामंत्री करेगा। मेरा जो काम रहेगा वो हम काम करेंगे अपना। ठीक सर जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आज का जो प्रोग्राम था तो ये किस तरीके से हुआ प्रोग्राम और किस चीज का था? मैं लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी। यह प्रत्येक वर्ष की भांति सेंट्रल बार बनारस बार में जब चुनाव होते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में रामनगर के अधिवक्ताओं द्वारा संचालित संस्था दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी के तत्वाधान में यह प्रत्याशियों का परिचय सभा समारोह मनाया जाता है, जिसमें बनारस के या जो भी प्रत्याशी गण हों सभी लोग रामनगर के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनको क्या चुनाव में लड़ने का क्या मतलब है, क्यों लड़ना चाहते हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे, इस बात को यहाँ पर बताने का काम होता है। और अधिवक्ता रामनगर के और सारे अधिवक्ता बंधु जो यहाँ पर आते हैं सभी लोग उनकी बात को विचार को सुन करके अपना दिल दिमाग मत देने की ओर बनाते हैं। मतलब ये है कि चुनाव ये जो लड़ते हैं तो अधिवक्ताओं का क्या मुद्दे रहते हैं उसके हिसाब से वो बातें होती है। अधिवक्ताओं के हित में, जैसे कि अधिवक्ता का किसी समाज में कोई टकराव होता है, अधिवक्ता हित का कोई भी हित का सवाल है, उनकी समस्याएं हैं या कोई ऐसा विषय है जिससे कि अधिवक्ता हित में किया जा सकता है, उसका विचार विमर्श अधिवक्ता संगठन करता है और निदान करता है। सर जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर जी, आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है तो इसका क्या उद्देश्य थे या किस मकसद से हुआ, जरा बताएं। इसका मकसद ये तो हर साल होता है दिसंबर माह में, और बीच बीच में भी अधिवक्ताओं के जो भी समस्या उसको लेकर भी किया जाता है। और मेन बस ये है कि जो अधिवक्ता की परेशानियां हैं उसको हम लोग मिल बैठकर कैसे उसको सुलझाएं, समस्याओं कैसे दूर करें, इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठते हैं। और अभी जो चुनाव होता है दिसंबर महीने में बनारस में, बनारस बार और सेंट्रल बार, उसमें अधिवक्ताओं को अपनी राय रखने का मौका मिलता है कि आप अधिवक्ता हित में क्या कार्य करेंगे। सर जी, तो यहाँ रामनगर से जो है सुनने में आया कि जो 2 प्रत्याशी जो है रामनगर से भी खड़े हुए हैं, और टोटल कितने प्रत्याशी हो रहे हैं आपके जो अध्यक्ष में? हमारे सेंट्रल बार में टोटल 9 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जी, और रामनगर से 2 हैं। रामनगर से 2 हैं। ओके, धन्यवाद।